नमस्कार और श्री ऑर्गेनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने पपीते की प्लांट्स की मेंटेनेंस करेंगे। ये हमारे रेड लेडी के पपीते के प्लांट्स हैं जिसमें कुछ कुछ फ्रूटेशन भी हो रहा है। इसमें से कुछ फ्रूटिंग का हमने हार्वेस्ट भी अभी तक ले लिया है और बाकी की हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। और इसमें क्योंकि अभी बारिश की सीज़न गई हुई है और इसके बाद काफ़ी सारा बैक्टीरियल फंगल एक्शन आया है, वायरस लगा है, तो अब हम लोग को इस पेड़ की मेंटेनेंस करनी है। ये मेंटेनेंस वीडियो काफ़ी दिन से पेंडिंग था क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि ऑर्गेनिक में ही इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि श्री ऑर्गेनिक्स एक फुल्ली ऑर्गेनिक फार्म है तो हम लोग किसी भी प्रकार के केमिकल्स इसमें नहीं देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस शुरू करेंगे। और इस वक्त काफ़ी सारी इसमें घास आ गई है, तो कोई भी स्प्रे से पहले हम लोग को ज़रूरी है कि जगह को हम लोग साफ़ करें। पपीते का पेड़ में जड़ गलन की समस्या बहुत देखने को मिलती है। इसमें लीफ कर्ल वायरस आ जाती है। वायरस अटैक तो इस पेड़ में है ही, साथ में इसमें रूट रॉटिंग की भी इश्यूज़ हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सबसे पहले जो स्पेस है हमारा जड़ के आसपास का उसको क्लियर किया जाए। ये पपीता के प्लांट्स हम लोग बेड विधि में ही लगाए हैं, यानी कि जो बाकी की खेत है उससे इसकी मट्टी थोड़ी सी ऊंची है। इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर की इश्यूज आ रही है, तो इसके लिए दो उपाय है। एक तो सबसे पहले थोड़ी सी मट्टी इसकी ऊंची की जाए, तो वो करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो घास है आसपास का उसको क्लियर करेंगे। बहुत अधिक घास और वीड्स हो जाने के कारण इसमें मॉइस्चर अंदर बना हुआ है और वो ट्रैप मॉइस्चर भी समस्या कर रही है। साथ ही साथ ज़मीन का जो फंगस लग रहा है उसको भी हमें क्लियर करना है। हम लोग नॉर्मली घास को सिर्फ पेड़ के जड़ों के आसपास से ही हटाते हैं और बाकी के स्पेस में घास को हम लोग अलग से नहीं हटाते हैं। जड़ों के पास क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो बस वहीं पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकल जाता है। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत उसमें जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है जैसे वर्मी कंपोस्ट वो देके उस स्पेस को हम लोग अच्छा से उसका निदाई गुड़ाई कर देते हैं। घास की मजबूती से ही पता चल रहा है कि काफ़ी समय से घास नहीं हटाया गया था। ये सारी घास बरसात के समय उग गई है और जिसके कारण मॉइस्चर भी अधिक हो रहा है और अंदर अंदर फंगस भी बन रहा है। ऑर्गेनिक में इस फंगस का सबसे बेहतर सॉल्यूशन है ट्राइकोडर्मा। अब इसको हम लोग ट्राइकोडर्मा को नॉर्मली हम लोग पानी में मिक्स करके, अगर लिक्विड है तो भी और अगर पाउडर फॉर्म में है तो भी इसको पानी में मिक्स कर सकते हैं, और अन्यथा इसको जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है उसमें मिक्स कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में किस तरह से ट्राइकोडर्मा का कल्चर को मिक्स किया जाता है उसका एक वीडियो पहले ही चैनल में दिया हुआ है, उसे एक बार चेक कर लें। उस वीडियो को काफ़ी डिटेल में हम लोग बनाए थे कि किस तरह से हम लोग फार्मर्स के लिए ट्राइकोडर्मा से मिला हुआ वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं। अब YouTube में क्योंकि बहुत तरह के वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हैं और बहुत तरह की उसमें इंफॉर्मेशन भी है जिसमें अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि किस तरह से आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा का कल्चर को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो भी हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग ट्राइकोडर्मा यूज़ करने से पहले ज़रूरी है ज़मीन का जो जहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे वहाँ पे घास वगैरह पूरा थोड़ा क्लियर कर लें ताकि सॉइल पे ये इजीली जा सके और मिक्स हो सके, और इससे इसकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकल जाएगी। और थोड़ा सा खुरपी से निदाई गुड़ाई कर दे रहे हैं। अब हम लोग एक बाल्टी पानी लिए हैं करीब 10 से 15 लीटर और इसमें ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली इसका 1 किलो ट्राइकोडर्मा करीब
आधे टन वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मिक्स किया जाता है। उस रेशियो के हिसाब से 500 किलो पे किलो का आपको मिक्सचर मिक्स करना है। पानी में आप अपना अंदाज़ा से 50 से 100 ग्राम एक बाल्टी में मिक्स कर सकते हैं। ये शाम का वक्त है और जैसा दिख रहा है कि सूरज एकदम डूबने पे है और ये एकदम जो है ऑप्टिमम टाइम है ट्राइकोडर्मा को मिक्स करने का, ट्राइकोडर्मा को अप्लाई करने का। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके ट्राइकोडर्मा पे पड़ता है तो वो फिर उतना इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि ट्राइकोडर्मा को शाम के समय ही अप्लाई करें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ पानी लिया है और उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स कर रहे हैं। आपको बताया जाता है कि आप गुड़ का पानी यूज़ करें, फिर उसमें आटा मिलाए, मैदा मिलाए, बेसन मिलाए, तो इससे आपका जो कल्चर है वो तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन क्या आप अपने ही खेत में गुड़ या चीनी या ग्लूकोज या आटा डालना चाहेंगे? फिर इससे खेत में चींटियाँ आएगी, दीमक आएगी और बहुत तरह की समस्या होगी। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोग सिर्फ पानी में ही इसको मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की दीमक की कोई समस्या नहीं है तो आप अपने खेत में इस कल्चर को और अच्छा से डेवलप कर सकते हैं। हम क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं, हमें अपने खेत में दीमक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कोई भी मीठी चीज़ मिक्स नहीं करते हैं। तो हम लोग ट्राइकोडर्मा को डायरेक्टली पानी में मिक्स करके स्प्रे बोतल में डाल के अब हम लोग इसका डायरेक्ट जड़ों पे अप्लाई करेंगे। जड़ों का स्पेस को हमने बहुत अच्छा से क्लियर किया हुआ है। ट्राइकोडर्मा को पेड़ पौधा में, फल में या फिर ट्राइकोडर्मा को पत्ता में या फिर जैसे आलू लगा रहे हैं या कोई बीज लगा रहे हैं तो उसका बीज में भी एक कोटिंग हम लोग ट्राइकोडर्मा का कर सकते हैं। ये एक एंटी फंगल की तरह भी काम करेगी। ये एक्चुअली एक फंगस ही है लेकिन मित्र फंगस है। मित्र फंगस होने से आपको ये फ़ायदा है कि ये दूसरे हर तरह का जो जीवाणु, फंगस, डिजीज़ है वो सबको दूर कर देगा, जिससे रूट रॉट की समस्या और दूसरे फंगस की समस्या वो सब कम हो जाएगी, घट जाएगी, बहुत हद तक ख़त्म भी हो जाएगी अगर रेगुलर आप अप्लाई करते हैं। ट्राइकोडर्मा कोई बहुत महंगा कीटनाशक या कुछ नहीं है, ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, केमिकल भी नहीं है, तो इसे हम लोग प्रिवेंटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो अगर प्रिवेंटिव में तो खैर यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई समस्या आ जाए तो उसके बाद भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला पपीता का पेड़ हमारा ग्रोथ नहीं ले रहा है, इसका कारण है कि फंगस इसमें कुछ ज़्यादा ही लग गया है। तो ऐसे में हम लोग पत्ता से लेके पूरा सॉइल तक हम लोग इसकी कंप्लीट ब्रांचिंग कर देंगे ताकि अंदर तक ट्राइकोडर्मा का एक अच्छा कम्युनिटी बन सके, ताकि अंदर अंदर जो भी फंगस के दूसरे जीवाणु होंगे उनको ये हटा देगा और सॉइल को भी बहुत परफोरेटेड कर देता है और भुरभुरा बना देता है। और साथ ही ये एक ऑर्गेनिक फार्म है तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा ज़्यादा बेहतर काम करेगा। दूसरे फार्म में जहाँ पे केमिकल स्प्रे किए जाते हैं वहाँ पे आप ट्राइकोडर्मा डालेंगे भी तो फिर बाद में जब यूरिया डलाएगा तब वो ट्राइकोडर्मा की इफेक्टिवनेस घट जाएगी। तो हम लोग इसी तरह से सारे पपीता के पेड़ को स्प्रे करने वाले हैं, जड़ों में अच्छा से अप्लाई करने वाले हैं और इस प्रोसेस को हम लोग महीना में 1-2 बार तक रिपीट कर देंगे। ट्राइकोडर्मा का हमारा वर्मी कंपोस्ट का भी कल्चर बन रहा है, उसे भी हम लोग जल्दी ही अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर ये सब वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने हैं तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी अगला वीडियो इस सीरीज़ में या कोई भी ऑर्गेनिक वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आप लोग जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है फार्मर्स के साथ, वहाँ पे इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि केमिकल से हमारी भी ज़मीनें ख़राब होती है और दूसरों की भी, और साथ ही साथ हमारा सेहत पर भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए अगर ऑर्गेनिक में आना है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दूसरों को भी ऑर्गेनिक के बारे में सिखाएं। तो हम लोग नए नए ऑर्गेनिक फार्मिंग में नए आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं और फार्मर्स को भी बताते हैं किस तरह से उन्हें भी अप्लाई करना है। तो इन चीज़ों में अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे। इसलिए जो भी फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के जो भी ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ आप लोग एक्टिव हैं, वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि
दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब अंत में ये एक पेड़ बच गया है। सारे पेड़ों पे वायरस का भी इफ़ेक्ट आया है और हम लोग ऑर्गेनिक में उसमें भी स्प्रे करेंगे, लेकिन उसका वीडियो आगे हम लोग फिर बनाएंगे। आज के लिए हमारा सिर्फ ट्राइकोडर्मा को ही अप्लाई करना एक आज का टारगेट था। और इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट जो ये था कि बहुत लोग ट्राइकोडर्मा को मीठी कल्चर में शुगर का, गुड़ का, ग्लूकोज का कल्चर में डेवलप करते हैं। तो हमें ये भी बताना था कि ये करने से पहले थोड़ा सा अपना सॉइल हेल्थ के बारे में सोच ले, क्योंकि बहुत सारे ही ज़मीनों में दीमक की समस्या रहती है। वहाँ अगर आप ये करेंगे तो बहुत तेज़ी से दीमक फैल जाएगी, फिर आपको आपके खेत में बाकी फसलों में भी आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ नॉर्मल पानी में मिक्स करके ही अप्लाई कर रहे हैं। अब इस वीडियो के लिए हमारा जितना भी पपीते का पेड़ था हमने सब में अप्लाई कर दिया है, और इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी सारा ट्राइकोडर्मा का ये कल्चर बच गया है। तो अब हम लोग अपने पोटैटो का जो खेती हो रही है इसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। आलू का ये जो हमने खेती लगाया हुआ है ये पिछले साल भी हम लोग लगाए थे और काफ़ी अच्छा हमारा प्रोडक्शन आया। हम लोग जितना भी आलू लगाते हैं उसका 10 टाइम्स तो हमें रिटर्न मिल ही जाता है। और ये पूरी ऑर्गेनिक मेथड से हम लोग लगाते हैं, इसमें कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वास्ट दिया हुआ है। और अभी हम लोग अपना जो ट्राइकोडर्मा का बचा हुआ मिक्सचर है इसको इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। ट्राइकोडर्मा को कहीं पर भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग फुल्ली इसको लास्ट तक दे के कम्प्लीट कर देंगे। ट्राइकोडर्मा का हम लोग और बहुत सारे यूज़र्स लेके और वीडियोस लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आज का इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।